बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी यानी पेपर 4 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमारे पास प्लेटो, अरिस्टोटल और उसके अलावा कुछ थ्योरीज़ हैं, टी.एस. इलियट है, मैथ्यू आर्नल्ड है और उसके अलावा एक क्वेश्चन हमारे पास आता है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के हवाले से। तो इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं कि इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं, जो प्लेटो का यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के सिलेबस के हवाले से हम डिस्कस कर रहे हैं। तो प्लेटो द रिपब्लिक इसकी बुक है जो कि हमारे सिलेबस में है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ थ्योरी ऑफ इमिटेशन जो है वो हमारे सिलेबस में इंक्लूड है, यानी कि द रिपब्लिक बुक में से थ्योरी ऑफ इमिटेशन के हवाले से हमने देखना है। तो इसकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कॉन्सेप्ट ऑफ इमिटेशन या प्लेटोज चार्जेस अगेंस्ट पोइट्री। ये दोनों क्वेश्चंस या मतलब टॉपिक्स दो हैं, लेकिन दोनों आपस में मर्ज होंगे, दोनों आपस में इंटर रिलेट करते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन इसके ऊपर बनेगा जो सिलेबस में टॉपिक है थ्योरी ऑफ इमिटेशन, उस हवाले से प्लेटो का जो कॉन्सेप्ट ऑफ इमिटेशन है उसको हमने डिस्कस करना है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि प्लेटो कुछ चार्जेस लगाता है पोइट्री के ऊपर। तो वो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्लेटो ने क्या चार्जेस लगाए थे पोइट्री के ऊपर और पोइट्स को कैसे नल एंड वाइड करार दे दिया था। नेक्स्ट जो है वो हमने प्लेटो के ऊपर हमने वीडियो बना दी हुई है मैंने थ्योरी ऑफ इमिटेशन के हवाले से डिटेल में, जिसके ऊपर ये सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा आपका, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रिटिक एरिस्टोटल। एरिस्टोटल का एक तो क्वेश्चन वो होगा, उसका भी कॉन्सेप्ट ऑफ पोइटिक इमिटेशन एंड डिफेंस ऑफ पोइट्री, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ इमिटेशन हम उसका पढ़ेंगे और अगर वो क्वेश्चन पूछ ले ऐसे करके कि डिफेंस ऑफ पोइट्री उसने कैसे किया, तो जो चार्जेस लगाए थे प्लेटो ने पोइट्री के खिलाफ उनको डिफेंड किया एरिस्टोटल ने, तो इसके हवाले से एक क्वेश्चन इसका बनेगा। दूसरा क्वेश्चन इसका है कॉन्सेप्ट ऑफ इसका ट्रेजेडी क्या है, इसका हमारे सिलेबस में है पोइटिक्स के अंदर सिर्फ ट्रेजेडी वाला टॉपिक हमारे सिलेबस में है, लेकिन हम इसको ट्रेजेडी को डिटेल से डिस्कस करेंगे। ट्रेजिक हीरो पे भी वो लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लेता है, कैथारसिस, हिमार्शिया, प्लॉट, इस हवाले से डिफरेंस बिटवीन ट्रेजेडी एंड एन एपिक, तो ये इसके कुछ लॉन्ग क्वेश्चन हैं एरिस्टोटल के हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी के हवाले से एंड डिफेंस ऑफ पोइट्री या कॉन्सेप्ट ऑफ इमिटेशन के हवाले से। नेक्स्ट हमारे पास जो क्रिटिक है वो है टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट के हमारे पास क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। उसका जो हमारे सिलेबस में टॉपिक है वो भी यही है, उसका ऐसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। तो उस हवाले से हमने देखना है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है ट्रेडिशनल या इंडिविजुअल टैलेंट का। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव इसके अंदर क्वेश्चन आता है, एक ये क्वेश्चन होगा। उसके अलावा यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ये इस हवाले से एक क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन मेनली वो क्वेश्चन सीधा सा ही पूछता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट हमें बताएं। मैथ्यू आर्नल्ड का हमारे सिलेबस में जो ऐसे है वो है द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम, इसके ऊपर भी वीडियो बनी हुई है। टी.एस. इलियट के ऊपर भी वीडियो बनी हुई है और एरिस्टोटल के जो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी उसके ऊपर भी वीडियो बनी हुई है। कुछ थेरीज़ भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ वीडियोस में, तो इंशाल्लाह आपका क्रिटिसिज्म का जो बहुत जल्द है वो होल पेपर कवर हो जाएगा इस चैनल के ऊपर। मैथ्यू आर्नल्ड के हवाले से अगर हम देखें तो उसका एक ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम, इसको यानी कि प्रेजेंट टाइम के हवाले से देखना है। इसके ऐसे के ऊपर एक क्रिटिकल एक ही क्वेश्चन तैयार कर लेना है और उसी में आपका सारा कवर हो जाएगा। और टी.एस. इलियट और मैथ्यू आर्नल्ड का बाज़ औक़ात दोनों हमारे सिलेबस में है, तो कंपैरिजन आ जाता है या सिमिलैरिटीज़ उसके अंदर आ जाती हैं कि कैसे वो सिमिलर थी या कैसे उनके आइडियाज़ में क्या डिसिमिलैरिटी थी, तो इन दोनों को कंपैरिजन भी आप देख लीजिएगा। उसके अलावा इसकी जो थेरीज़ हमारे सिलेबस के अंदर मौजूद हैं उनमें फार्मूलेशन, मार्क्सिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, फेमिनिज्म, पोस्ट कलोनियलिज्म, साइको एनालिटिकल क्रिटिसिज्म है। लेकिन इनके अंदर चंद बार बार पेपर में रिपीट होने वाली भी थेरीज़ हैं, जो कि स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, फेमिनिज्म, साइको एनालिटिकल अप्रोच एंड मार्क्सिज्म है। तो ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंट थेरीज़ हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो बार बार रिपीट हुई हैं। तो ये थी हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने डिस्कस किया लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी के हवाले से कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये शॉर्ट सा इसका बनता है हमारी तैयारी, मतलब चंद दिनों में हो जाती है अगर हम टाइम को डिवाइड करें। इतना लेंथी पेपर नहीं है हमारा जैसे रोमांटिक पोइट्री का है या वर्ल्ड लिटरेचर का है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा नहीं बनते। बाकी रह गई बात प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की, तो वो कुछ कहीं से भी कोई भी पोइम दे देते हैं, उसको हमने क्रिटिकली एवेलुएट करना होता है विदाउट ये देखे कि ये किस पोइट की है। ये बिल्कुल भी हमने नहीं बताना होता जो पहले हम पढ़ते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, वो बात नहीं है। हमने बस वर्क को देखना है, टेक्स्ट को देखना है और उसको एनालाइज करना है, तो उसकी भी इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।